ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है 22 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मेष से लेकर कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, करीबन 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और स्वाभाविक है कि जब इतने जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही डिस्कस करेंगे हम इस साप्ताहिक राशिफल में। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिसको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। 22 जनवरी शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 25 तारीख सुबह के 2 बजे तक करीबन उनका जो गोचर है वहीं पर रहेगा। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, एक गति प्रदान करते हैं, जीवन को अटके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भी होती है, सकारात्मकता भी होती है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक ललक भी होती है। प्रॉब्लम बस ये है कि चंद्रमा यहाँ पर केमद्रुम योग में है क्योंकि कोई भी ग्रह इधर उधर नहीं है। अब जब चंद्रमा केमद्रुम योग में होते हैं तो चंद्रमा अस्थिर हो जाते हैं। इसके साथ ही चंद्र मंगल योग बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि है, अच्छा है ये। शुक्र की दृष्टि भी बहुत अच्छी है क्योंकि शुक्र अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और आपके धनस्थान और सप्तम के स्वामी हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बता चुका हूँ कई बार, बुध चंद्रमा ये युति या ये समसप्तक योग व्यक्ति को कंफ्यूज करता है और केमद्रुम योग में भी है चंद्रमा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। तो अपनी, वैसे भी मेष वाले लोग हैं, ऊर्जा का भंडार होते हैं, लेकिन स्पेशली अपनी यंग एज में अपनी ऊर्जा को ढंग से संचालित नहीं कर पाते। तो बस आपको प्रयास ये रखना है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वहाँ पर अपनी ऊर्जा को आपको नियंत्रित रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी और अपने फोकस पर काम कीजिएगा क्योंकि ये वो समय है जब आप बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है, पैसे के लिए अच्छा है। शुक्र की दृष्टि है चंद्र पर, धन के लिए बहुत अच्छा है और ये दोनों ग्रह भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं। बस क्योंकि बुध भी वहां पर आ गए तो कंफ्यूज करेंगे। और अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो लोगों को समझ नहीं आएगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। नवांशा के अनुसार पुनः कंफर्म हो रहा है कि जल्दबाजी से बचेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, अथॉरिटी रहेगी, बिजनेस भी करते हैं तो अच्छे तरह से आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा वास्तविकता में वापस आना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा भ्रमित दिख रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग और ENT की प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है उनकी भी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम भाव अत्यंत बली है तो बता रहा है कि ऊर्जा का तो आपके अंदर भंडार रहेगा, उसका उपयोग या कहिए सदउपयोग करना पड़ेगा। 25 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कर्क राशि में, अपनी खुद की राशि में ही आ जाएंगे और 27 तारीख दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। देखिए, एक बात है कि इस पूरे हफ्ते में चंद्रमा केमद्रुम योग में ही रहेंगे तो वहां से एक अस्थिरता चंद्रमा के अंदर आती ही है। अब यहां पर देखिए, पूर्णिमा के चंद्रमा है, स्ट्रांग है, बेनिफिक है, लेकिन अस्थिर है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, चंद्रमा मनसो जातः, वेद भी यही कहते हैं। तो अब जब चंद्रमा यहाँ पर अपनी राशि के हैं, केंद्र भाव में है, अच्छा है, संपत्ति प्राप्ति के लिए अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है तो ये पूर्णिमा योग बन गया तो इमोशंस आपके स्टेबल नहीं रहेंगे क्योंकि पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, चंद्रमा बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ये सेंसिटिव टाइम है। आप देखिए, बड़े बड़े जो त्योहार हैं इन्हीं डेट्स के आसपास बनाए जाते हैं। पूर्णिमा पर होली बनती है, वहीं अमावस्या पर दिवाली बनती है। कुछ कारण है इसके पीछे बहुत, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो चंद्रमा है सेंसिटिव व्यक्ति को करते हैं, तो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान दीजिएगा।
किसी की बातों में मत आइएगा, पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा, और माता जी की सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, तो जैसा मैंने कहा ऑलरेडी चौथे घर में चंद्रमा अपने ही घर में है, अपनी ही राशि में है। मंगल की दृष्टि भी है, कि प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली जो लोग खरीदना चाह रहे थे, ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति करेगा, जो ऑलरेडी उस प्रोसेस में था कि हाँ अब आप घर देख रहे थे, गाड़ी देख रहे थे, अब ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन में उठकर कोई घर खरीद लेता है, एक प्रोसेस होता है। तो अगर उस प्रोसेस में तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा, तो ये समय अच्छा है। बस अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा और राहु क्योंकि नव पंचम में भी होंगे, तो ये भी व्यक्ति को भ्रमित बहुत कर सकते हैं। खर्चा थोड़ा इस टाइम पे आपका बढ़ेगा। नवामसा कुंडली कह रही है कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है। दशामसा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको स्थिरता लानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है, इग्नोरेंस थोड़ी सी रहेगी पार्टनर की तरफ से। अब हो सकता है वो बिजी भी रहे या कुछ और भी कारण हो, तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत दीजिएगा, थोड़ा सा अपने पार्टनर को स्पेस दीजिएगा इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन तो ठीक है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा रिसेप्टिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस इस टाइम पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, एसिडिटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। धन प्राप्ति के लिए तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा आपका दिख रहा है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, अच्छा होता है। वैसे भी आपके केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग बनेगा, और अपने भाव से भी दूसरे में है, यानी कि वृद्धि होगी। अब पुनः मैं कहूँगा ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आपके लिए, स्पेशली मध्य भाग से, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर जो चौथे भाव से दूसरा भाव है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में लाभ आपको या कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, अभी विषयोग बनती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर से केयरफुल रहना पड़ेगा। शनि की दृष्टि जब भी चंद्रमा पर पड़ती है, मैं बताता हूँ, या शनि का किसी भी तरह से चंद्रमा पर कुछ भी प्रभाव है, विषयोग बनता है, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल की हो जाएगी। मेष की प्रॉब्लम क्या होती है, पास्ट में रहते हैं, क्योंकि पहली राशि है, कहीं ना कहीं अंत से आरंभ वाली राशि है, तो कहीं ना कहीं इनका एक माइंड पास में रहता है। अधिकतम मेष वाले लोगों को देखेंगे पुरानी बातें करते रहेंगे, तब ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। यहाँ पर भी वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ेंगी, तो पुरानी बातों पर मत जाइएगा, अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, और ज़्यादा लालच में बताइएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं। गुरु की दृष्टि है, स्वयं धर्म त्रिकोण में है चंद्रमा, और गुरु भी धर्म त्रिकोण में है, तो ये समय है जब थोड़ा आध्यात्मिक आपको बनना है, थोड़ा सा पूजा पाठ करना है। जिस भी ईश्वर तत्वों में आप मानते हैं, किसी भी स्वरूप में मानते हैं, आकार स्वरूप, निराकार स्वरूप, उनकी पूजा कीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए। एक जीवन में आप अवश्य आपके पास शांति, स्थिरता की अनुभूति होगी। आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी अनप्रैक्टिकल भी आपकी सोच हो सकती है। धन प्राप्ति के लिए फिर भी ये समय काफ़ी अच्छा दिख ही रहा है। नवामसा के हिसाब से ओवर थिंकिंग भी दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है स्ट्रेस बहुत लेंगे। दशामसा, कार्य क्षेत्र में कुछ अलग नहीं करना, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, सामान्य चीज़ों को रखना है। लव लाइफ अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ये वो सबसे अच्छा समय है जब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, यहाँ पे भी यही कहूँगा, अगर बातचीत बंद भी हो गई थी, ये वो समय है जब प्रयास करेंगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अवेयर रहिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेस में पीछे छूट चुके हैं, तो वापस आपको थोड़ी गति पकड़नी पड़ेगी, और ये समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः सप्तम भाव बली है। एक जीवन को बैलेंस देने के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए ये जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा बहुत अच्छा होगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को चमेली के फूल अर्पण करें, या फिर कोई भी सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करें, और घी का दिया अर्पण करें, और ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का आपको 27 बार या 108 बार जाप करना। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 22 तारीख को आपके दूसरे भाव यानी कि मिथुन में रहेंगे। शाम के 4 बजे के आसपास ये आ जाएंगे यहाँ पर, और 25 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वयं आपके लिए वो तीसरे भाव के स्वामी है। ये बताता है कि अपने प्रयासों से व्यक्ति को लाभ मिलता है, कुछ कार्य अटक रहे थे धन के मामले में, उसमें लाभ मिलता है।
चंद्रमा केमद्रुम योग के हैं, कोई भी ग्रह आसपास इर्द गिर्द नहीं बैठा तो ये चंद्रमा थोड़े अस्थिर हो जाते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं, बोल जाएंगे जो फिर बाद में पछताएंगे, इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। भाई बहनों के साथ भी थोड़ी बहस हो सकती है, इसके साथ ही कलीग्स के साथ भी थोड़ी बहस हो सकती है कार्य क्षेत्र में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर में है और हमेशा मैं बताता हूँ कि वहाँ पर चंद्रमा जब आते हैं तो धन आगमन के सूचक होते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बुध, मंगल और शुक्र, इन तीनों की ही दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और तीनों क्योंकि अष्टम में है तो ये अकस्मात धन लाभ का योग बनाता है। मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग बनाती है, ये भी पैसे के लिए अच्छा है। और शुक्र की जो दृष्टि है चंद्रमा पर, ये शुभता है, यानी कि शुभ प्रकार से धन की प्राप्ति, घर में ऐश्वर्य, दरिद्रता का नाश ये दिखाती है। और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा वाद विवाद चल रहा था, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए समय अच्छा है। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव अनिश्चितता भी देता है और बुध और चंद्रमा का यहाँ पर संयोग हो रहा है दृष्टि द्वारा, तो कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे। तो भले ही पैसा आ जाए, कहीं पे पैसा लगाने के बारे में यहाँ पर मत सोचिएगा, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अच्छा समय है, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक आकर्षण और ऊर्जा रहेगी। दशामसा, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा। लव लाइफ ठीक है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन को एक नया मौका मिल सकता है, यानी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है समय, लेकिन बस एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा स्ट्रेस हैंडलिंग पर ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेस इस टाइम पर ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग आपको तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, तो आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे थोड़े आपके बढ़ सकते हैं। 25 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान को छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में। और 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है आपके लिए, क्योंकि स्वयं तीसरे घर के स्वामी है, तो ये और भी अच्छा है। और ये जो सूर्य से क्योंकि सप्तम में होंगे तो पूर्णिमा योग भी है, सब कुछ अच्छा है। बस क्या है कि यहाँ पे चंद्रमा केमद्रुम, पूरे हफ्ते केमद्रुम योग में रहेंगे और सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा है, यानी कि स्ट्रांग तो है लेकिन अस्थिर है। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा। गलत जगह पर अपनी ऊर्जा लगाकर अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, चंद्र मंगल योग अभी भी बन रहा है। और क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम से दूसरे में बैठे हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं अपना, उनको लाभ होगा। और विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो उनको भी लाभ होगा, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, जीवन को एक गति, एक लय यहाँ पर प्राप्त होगी। अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। गुरु से भी क्योंकि केंद्र में है, टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो शुभता है। नवामसा के अनुसार ज़्यादा मत बोलिएगा, अगर कुछ बहस होती भी है तो जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। दशामसा, कार्य क्षेत्र या बिजनेस दोनों में ही कुछ काम अचानक से अटक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तो हिम्मत वहाँ पे नहीं हारनी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शांत रहिएगा। वैवाहिक जीवन एटमॉस्फेयर अच्छा बनाकर रखिएगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ ठीक है, बस अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 6ठा स्थान अत्यंत बली है। किसी पर भी पैसे के संबंध में यहाँ पर भरोसा मत कीजिएगा। 27 तारीख दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, लियो में। ये होगा दिन के 1 बजे के आसपास और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा जब चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति को कर देता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और शनि की दृष्टि भी है, विषयोग भी बनेगा, तो घर में कलह कलेश हो सकता है। घर की महिलाओं की तबीयत बिगड़ सकती है, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है और एक उच्चाट सा माहौल घर में रहेगा। तो इमोशनल लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, चौथे घर में है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कुछ बेचना आदि चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा। गुरु की दृष्टि है, वो चीज़ों को बचाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु भी 12वें घर में है तो उनका प्रोटेक्शन देने वाला जो तत्व है वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पर अपनी
मेंटल स्टेट का, इमोशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का, फैमिली लाइफ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। नवांशा के अनुसार चीज़ों को सिंपल रखिएगा, सरल रखिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, लेकिन किसी और पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन में पुरानी चीज़ों को लेकर बहस हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा या शुभ समय ये नहीं दिख रहा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताएं हफ्ते के अंत में बहुत तंग करेंगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा माता को 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा और दुर्गा जी की आरती कीजिए। हैं जमीना यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 22 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये होगा शाम के 4 बजे के आसपास, और 25 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक ही होता है। धनेश है, लग्न में आएंगे तो धन का लाभ होगा। इसके साथ ही यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चंद्र पर है। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा का भी समसप्तक योग है, ये भी बहुत अच्छा होता है। बुध की दृष्टि क्योंकि है और चंद्रमा बुध की राशि में है। मैं बता चुका हूँ, बुध की राशि में चंद्रमा और चंद्र बुध की युति या समसप्तक योग, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति को तंग करता है। किस सेंस में करता है कि व्यक्ति कंफ्यूज बहुत रहता है, और डुअल माइंडेड वैसे भी होते हैं मिथुन वाले। मैं कई बार बता चुका हूँ, इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन डुअलिटी इन नेचर, डिसीजन मेकिंग में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर वही चीज़ तंग करेगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा, कोई बड़े डिसीजन लेने से दूर रखिएगा, क्योंकि वैसे भी जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर होता है ना, तो व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो ही जाता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंद्रमा मनसो जातः वेद भी कहते हैं। तो ये वो समय है जब आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं। जो आ रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये समय ठीक है, क्योंकि मंगल छठे घर के भी स्वामी है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा इस समय लग्न में है, तो छोटी मोटी चोट भी आपको यहाँ पर लग सकती है। नवामसा के अनुसार थोड़ा सा अकेलेपन का एहसास रहेगा। दशामसा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक लव लाइफ की लाइफ है, थोड़ा क्रिएटिविटी, लव लाइफ की बात है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी लानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, लेकिन शांत रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। एक पूर्णता दिख रही है, एक जो कुछ चीज़ें अधूरी रह रही थी वो यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा, और रक्त विकार भी आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो जैसा मैंने कहा, लाभ प्राप्ति के तो योग आपके लिए अपने आप बन ही रहे हैं। 25 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और 27 जनवरी दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, अपनी ही राशि के हैं और भी अच्छा है। धन प्राप्ति के योग बहुत बन रहे हैं। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छा योग बनेगा। गुरु से केंद्र में है, तो टेक्निकली क्या बना, गजकेसरी योग बना। सूर्य से सप्तम में है, तो पूर्णिमा योग बना। लेकिन ये जो पूर्णिमा योग बन रहा है, यहाँ पर सूर्य अष्टम में है, तो ये पुनः धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति के द्वार खुल सकते हैं, इनकम के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा सेंसिटिव है, केमद्रुम योग है, पूर्णिमा के हैं, नेगेटिव नहीं है, सेंसिटिव है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर वाणी के बाण बहुत तेज आप छोड़ सकते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो वाणी की चपलता पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज भौतिक सुखों के लिए ये समय आपका अच्छा है। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, और मंगल स्वयं आपके लाभेश हैं, तो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। अपने कुटुंब में, अपने घर में थोड़ा संबंध बनाकर और बचाकर रखिएगा, कि वो समय है अचानक से फूट पड़ सकती है। नवामसा के अनुसार शांत, एकदम चीज़ों को अपने समय अनुसार बढ़ने दीजिएगा। दशामसा जॉब करते हैं तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, और अगर बिजनेस भी करते हैं तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी छुट्टी का मौका मिलता है अपने पार्टनर के साथ जाने का तो जाइएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि चीज़ें ठीक करने का समय है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा जागृत होना पड़ेगा इस टाइम पर, थोड़ा सा लेजीनेस दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ठीक है। धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान सबसे बली इस टाइम पर आपका दिख रहा है। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके
तीसरे भाव यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 1 बजे के आसपास ये होगा और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। खुद धनेश है, तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी कि अपनी मेहनत से आप धन प्राप्त कर पाएंगे। तीसरे घर के चंद्रमा गति प्रदान करते हैं और लय प्रदान करते हैं, एक स्पीड देते हैं जीवन को, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं। और इसके साथ ही गुरु की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है क्योंकि गुरु स्वयं आपके लाभ स्थान में बैठे हैं और गुरु आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो हर जगह से जीवन आगे बढ़ेगा। एकमात्र नेगेटिव चीज़ है कि शनि की दृष्टि है तो विषयोग बनेगा, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। अदरवाइज ये समय आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। चंद्रमा क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, अगर आप अपना भी कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं धन के संदर्भ में, बिजनेस के संदर्भ में, उसके लिए समय अच्छा है। साहस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी और जीवन को आगे बढ़ाने की एक ललक रहेगी। ये समय कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांशा के अनुसार घर में पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, तो कभी लगता है कि उसकी आवश्यकता है तो मांग लीजिएगा, पीछे मत हटिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है थोड़ा शांत रहिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा यहाँ पे मानसिक अशांति दिख रही है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है क्योंकि चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पुनः पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए 22 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान यानी कि मिथुन में रहेंगे और 25 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि लग्नेश भी है। 12वें घर में आना उनके आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक एवं शारीरिक सेहत दोनों के लिए अच्छा नहीं दिखाता। खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है, मंगल योग कारक है, तो कुछ अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शुक्र की दृष्टि है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन बुध की दृष्टि अच्छी नहीं है क्योंकि वो कंफ्यूज करती है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक वेदना एवं शारीरिक वेदना लेकर आ सकता है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए अच्छा समय दिख रहा है। विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे या विदेश संबंधित कुछ कार्य कर रहे थे या उसमें कुछ चीज़ें अटक रही थी, उसकी पूर्ति के लिए समय कहीं ना कहीं आपका अच्छा है, श्रेष्ठ है। अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। नवांशा के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़्यादा अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में मत लगाइएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे। लव लाइफ ठीक है, अच्छा दिख रहा है सब कुछ। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है। स्टूडेंट्स ध्यान बहुत भटकेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, नींद संबंधित प्रॉब्लम्स और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में बिजी अवश्य रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। 25 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और 27 जनवरी दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है और अपनी ही राशि के हैं तो राजयोग बनेगा। यहाँ पर पूर्णिमा के चंद्रमा भी है, ये भी बहुत अच्छा है। पूर्णिमा के चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ पूर्णिमा अमावस्या दोनों ही चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। कर्क वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मन में कुछ चलता है, बोलते कुछ और है, इसीलिए अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखिएगा, कम सोचिएगा और कुछ भी कहने से पहले ये विचार कर लीजिएगा कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। क्योंकि सूर्य धनेश भी है तो धन प्राप्ति के लिए स्पेशली बिजनेस से समय बहुत अच्छा है। इवन कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक मंगल की दृष्टि की बात है जो अभी भी बनी रहेगी, ये भी बताता है कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा क्योंकि मंगल उपचय स्थान में है और आपके लिए योग कारक है। तो अभी जो कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। नवांशा के अनुसार सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ नया सीखने का मिल सकता है। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़े लड़ाई झगड़े अवश्य हो सकते हैं। लव लाइफ एक अकेलापन का एहसास रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको इस पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं अपने फोकस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि फोकस थोड़ा आपका हटता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स फिर से रहेंगे, रक्त विकार, बीपी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, कफ रोग तंग कर सकते हैं। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और धन स्थान में आ जाएंगे यानी कि सिंह में, और ये होगा दिन के 1 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में जाना अच्छा ही होता है। आपके लग्नेश हैं, धन स्थान में जाएंगे, धन प्राप्ति के लिए पुनः अच्छा एक योग दिख रहा है।
गुरु की दृष्टि है, ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि गुरु हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। और यहाँ पर गुरु आपके लिए भाग्येश भी है, इसलिए भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। शनि की दृष्टि है, ये विषयोग बनाएगी। और हफ्ते के अंतिम भाग में भी आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जिसका दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव आपके व्यक्तिगत एवं प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि केमद्रुम योग है इसलिए चंद्रमा अस्थिर है। तो पूरा ही ये जो हफ्ता है, स्पेशली हफ्ते का अंतिम भाग, आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। नवामसा, वाणी के कारण ही जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। दशामसा, क्रिएटिविटी रहेगी, उसका सदुपयोग कीजिएगा। लव लाइफ, बच के रहिएगा, कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में झगड़े करवा सकते हैं या ऑलरेडी वो चीजें कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, एक लय आती हुई दिख रही है। उस समय का, उस गति का आपको अपने जीवन में लाभ उठाना है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। जो लोग प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और 2 बेलपत्र अर्पण करके शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूं कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं यदि तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।